हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका शीर्षक है दांत की पीड़ा। बच्चों, आप सबके भी कभी ना कभी दांत में दर्द होता होगा, है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आप इस पाठ को पढ़िए और देखिए दांत में पीड़ा कैसी होती है। आइए शुरू करते हैं। सब व्यवसायों में दो व्यवसाय बहुत आसान हैं, नेतागिरी और डॉक्टरी। व्यवसाय यानी कि बच्चों बिजनेस। राजनीति का ज्ञान न होने पर भी लीडर बनना सरल है और कोई अपराध भी नहीं है। इसी प्रकार डॉक्टरी में भी परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। उनकी बात छोड़ दीजिए जो 5-6 साल मेडिकल कॉलेज में समय बिताते हैं, किंतु जब हम देखते हैं कि किसी कॉलेज में गए बिना और बड़ी बड़ी इंग्लैंड तथा अमेरिका की पुस्तकें पढ़े बिना लोग बड़े डॉक्टर बन जाते हैं और उनकी चलती भी खूब है, तब किसी कॉलेज में इतना समय बिताना व्यर्थ ही जान पड़ता है। मैंने भी डॉक्टर बनना ही अधिक उपयोगी समझा। जनता की सेवा है और पैसा अलग से मिलता है। मानवता की पीड़ा दूर करना अपने आप में पुण्य है। एक साथ 3 लाभ होते हैं, जैसे रसगुल्ला अधिक खाने से जीभ को मीठा स्वाद मिलता है, शरीर को प्रोटीन मिलता है और परोक्ष रूप से गौ माता की सेवा अलग होती है। दांत का डॉक्टर बनना मुझे सबसे सरल लगा। अधिकांश किसी के यहाँ जाना नहीं पड़ता। साधारण डॉक्टरी में विपत्ति यह है कि नित्य नई नई दवाएं निकलती रहती हैं, कहाँ तक उन्हें याद रखा जाए। अन्य रोगों में डॉक्टर अपनी दवा भी कर सकता है, पर कोई डॉक्टर अपना दांत नहीं निकाल सकता है। सभी को मेरे यहाँ आना होगा, चाहे डॉक्टर हो या हकीम, सीकिया हो या भीम, बुद्ध हो या बुद्धि वाला, रैदास हो या ग्वाला। 1 साल एक कॉलेज में पढ़ा और दांत निकालने की ललित कला का पंडित हो गया। कितने ही लोगों के दांत मैंने निकाल डाले। कोई भी आता मैं दांत की दवा नहीं देता था। दवा का इंजेक्शन लगाया और दांत बाहर खींच लिया। एक दिन की बात है, मैं अपने औषधालय में बैठा था। बच्चों, औषधालय यानी कि औषध धन आलय, यानी कि दवाइयों का घर, यानी जहाँ दवाइयाँ रखी जाती हैं। समय 9 बजे दिन का था। एक महिला ने प्रवेश किया। मैं भाषा का विद्वान नहीं हूँ, इसीलिए कह नहीं सकता कि महिला और युवती में क्या अंतर है। उसकी अवस्था 24-25 साल की रही होगी। पाठक समझ लें उसे क्या कहना ठीक होगा। कुर्सी पर बैठते ही उसने कहा, मेरे दांत में तकलीफ है। मैंने कहा, देखो आप जिस दांत में कष्ट हो उसे तुरंत निकलवा दीजिए। उसने बताया, मगर वह हिलता नहीं। मैं बोला, हिलता तो सेना का सिपाही भी नहीं मगर गोली खा जाता है। उसने कहा, मेरी बात तो सुनिए, कल एक घटना हो गई। मैंने कहा, हाँ, घटनाओं को कौन रोक सकता है, हो ही जाती हैं, कहिए। महिला ने कहा, मैं कल रात कमरे में सोई थी, खिड़की खोलकर। आकाश में बादल छाए हुए थे, मौसम बहुत सुहावना लग रहा था। मैं बोल उठा, आपकी अवस्था में महिलाएं ऐसा दृश्य अक्सर देखा करती हैं। महिला ने कहा, देखिए आप टोके मत, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा, आप वकील हैं? महिला, नहीं, मैं एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मैं जब आकाश की ओर देख रही थी तब बादलों के बीच बीच बिजली चमक रही थी। एकाएक बादल बहुत जोर से गरजा। बिजली कड़की, करोड़ों बल्ब के समान प्रकाश खुला। कमरे का लैंप बुझ गया। मेरे दांत पर बिजली गिर पड़ी। मैंने आश्चर्य से कहा, दांत पर बिजली गिरी? महिला ने कहा, जी हाँ, बिजली गिरी। आप समझते हैं, दांत पर घर गिरा। मैंने कहा, जी बहुत नई बात है। महिला बोली, हाँ, उस समय जान पड़ा कि किसी ने जलते हुए तार से मेरे दांत को छू दिया और जीभ पर जान पड़ा जली हुई दियासलाई खा रही हूँ। तब से दांत जल रहा है, दांत पीला भी पड़ गया है। उस दांत से कुछ काट नहीं सकती, दांत बिल्कुल नहीं हिलता। आप अब देखिए। मैंने दांत को देखा। सारे दांत मानो किसी सांचे में ढाले गए हैं। ब्रज भाषा के दोहे के समान सुडौल, चापलूस की बात के समान चिकने और मिनिस्टर की मोटर कार के समान चमक रहे थे। मैंने चिमटी से परखा। कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने वाले उत्सुक कवि के समान जमे हुए थे। फिर मैंने प्रश्न करना आरंभ किया, कभी और आपके दांत में पीड़ा हुई थी? उसने उत्तर दिया, बचपन में कभी हुई हो, जब से होश संभाला तब से तो नहीं हुई। कौन सा मंजन या टूथपेस्ट आप लगाती हैं? मैंने फिर पूछा। उसने बताया, मैं अमेरिका का बना हुआ डेंटोस्टोन लगाती हूँ। वह यहाँ नहीं मिलता, विशेष परमिट पर मंगाती हूँ। मैंने कहा, आपको कभी पायरिया हुआ है? वह, इस जीवन में कभी नहीं। आपके माता पिता को कभी हुआ था? वह,
मेरे माता पिता पितामह पितामही को कभी नहीं हुआ। मैं, आप मांसाहारी हैं कि शाकाहारी? वह, घर पर शाकाहारी हूँ, बाहर दोनों। मैं, आप सोने के दांत पीसती हैं? वह, मैं दांत से जो सोना पीसती हूँ क्योंकि सोने का वर्क खाती हूँ, किंतु सोने में दांत नहीं पीसती। कम से कम नींद में सुनाई नहीं पड़ता। कहिए तो टेप रिकॉर्डर लगाकर देखूं? मैं, यह प्रयोग करने योग्य अवश्य है। आपका रोग नया है, पुस्तकों में मैंने ऐसा कभी पढ़ा नहीं। इस पर विचार करने के लिए समय चाहिए। आपको इस समय एक दवा दे रहा हूँ, इससे आधे आधे घंटे में कुल्ला कीजिए, फिर जो हाल हो मुझे बताइए। महिला महोदया दूसरे दिन फिर से आई और उसने बताया कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरे दिन भी कोई फायदा नहीं, चौथे दिन भी नहीं। मैंने तब उससे कहा, आप लखनऊ, कोलकाता अथवा मुंबई जाइए, संभव है आपको बाहर भी जाना पड़े। मैं तो यही कहूँगा कि यदि आपके पास साधन हो तो आप अमेरिका चली जाएं, शायद वहाँ किसी के दांत पर बिजली गिरी हो। मेरे विचार से तो संसार का पहला केस है। महिला महोदय ने कहा, तो आपके पास इसका इलाज नहीं है और वाराणसी डॉक्टरों से खाली हो गई? मैंने सोचा एक बार फिर चेष्टा करनी चाहिए। मैंने उसे दूसरे दिन बुलाया और मैं रात भर पुस्तकें देखता रहा। दांत निकालने के सिवा और कोई दवा न थी। दूसरे दिन जब वह आई तो मैंने कहा, दांत निकालना ही एकमात्र सूरत अब रह गया है। यदि आपको तकलीफ से छुटकारा पाना है तो दांत निकलवा दीजिए, कोई कष्ट नहीं होगा, फिर दांत भी बन जाएगा ऐसा ही सुंदर और चमचमाता। और अगर न निकलवाऊं तो? उसने दृढ़ता से कहा। तब इस कष्ट को पालिए, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कुछ क्रोध में कहा। वह बोली, डॉक्टर को क्रोध नहीं करना चाहिए, धीरज से काम करना होता है। क्रोध से रोगी पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे बहुत झुंझलाहट हो रही थी। मैंने कहा, कृपा करके आप अपना ज्ञान अपनी छात्राओं तक सीमित रखिए, मुझे आपकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप नहीं मानते हैं तो निकाल ही दीजिए, किंतु ध्यान रखिएगा असफलता होगी तो जिम्मेदारी आपकी है। महिला महोदया ने कहा। असफलता कैसी? मैंने पूछा। यदि आप अपने कार्य में असफल हुए, उसने कहा। मैंने कहा, इसमें असफलता की क्या बात है? जब दांत ही न रहेगा तब कष्ट किसमें होगा? उसने कहा, अच्छी बात है, निकालिए। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया और इंजेक्शन की दवा सुई में भरने लगा। उसने मना कर दिया, बोली, यूं ही निकाल लीजिए, इंजेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बोला, इस प्रकार तो बहुत कष्ट होगा। जब फिर उसने मना किया तो मुझे भी जोश आ गया। मैंने अपनी चिमटी को मजबूती से पकड़कर दांत खींचा। ऊपर के सारे दांत निकल आए। प्लेट में लगे हुए सारे दांत बनावटी थे। महिला मजाकिया थी। तो बच्चों, इसके लेखक हैं बेढब बनारसी। तो बच्चों, ये एक हास्य व्यंग था जिसमें लेखिका ने किसको? डॉक्टर को उल्लू बनाया। तो बच्चों, आइए जान लेते हैं लेखक का परिचय भी कि बेढब बनारसी कौन थे। बेढब बनारसी जी का जन्म 11 नवंबर 1885 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनका निधन 6 मई 1968 को हुआ। ये व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख व्यंग्य रचनाएं हैं बेढब की बैठक, काव्य कमल, बनारसी इक्का, गांधी का भूत, हुक्का पानी, धन्यवाद, जब मैं मर गया था आदि हैं। इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, खुदा की राह पर, तरंग, बेढब, करेला आदि का संपादन किया था। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह हास्य व्यंग पसंद आया होगा और आप हास्य व्यंग विधा से भी परिचित हो गए होंगे। तो बच्चों, इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास करना ना भूलें।